नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि स्ट्राइक प्राइस किस तरीके से सेलेक्ट किया जाता है। अगर आप दोस्तों ऑप्शन ट्रेडिंग के अंदर ऑप्शन ट्रेडिंग करते हो तो सबसे ज्यादा थिंकिंग हो जाता है स्ट्राइक प्राइस को समझना, सही स्ट्राइक प्राइस को किस तरीके से सेलेक्ट करते हो और कौन से स्ट्राइक प्राइस पे सबसे ज्यादा आपको प्रॉफिट होगा। ऐसे बहुत सारी चीजें हैं जिसके ऊपर हम बात करने वाले हैं। दोस्तों इस वीडियो को अगर आप शुरू से लेकर के लास्ट तक देख लेते हो तो मुझे नहीं लगता है कि आपको स्ट्राइक प्राइस को समझने में या फिर स्ट्राइक प्राइस को सिलेक्शन को लेकर के कोई भी आपके मन में डाउट होगा। तो ये वीडियो को आप लोग शुरू से लेकर के लास्ट तक जरूर देखिएगा। और जो लोग भी चैनल पे नए आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को जरूर दबा देना, ताकि इसी तरीके के और भी बहुत सारी चीजें हम आप लोगों को बताने वाले हैं जो आपको टाइम टू टाइम अपडेट आपको मिलती रहे। बेसिकली एक चीज मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा, आप लोगों को एक बहुत ही अच्छा मैंने सपोर्ट सिस्टम को यहाँ पे बिल्ड किया है, जिसमें आप लोगों को क्या करना है, यहाँ पे मेरा व्हाट्सएप नंबर आप लोगों को शो हो रहा होगा। इस व्हाट्सएप नंबर पर आप लोगों को क्या करना है, ज्वाइन लिख करके मुझे मैसेज करना है। जैसे ही मैसेज करोगे तो हम आप लोगों को एक व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर आप लोगों को ज्वाइन करेंगे। उस व्हाट्सएप ग्रुप में आपको बेनिफिट क्या मिलेगा कि अगर जो भी मैं आप लोगों को यहाँ पे इस क्लास में यहाँ पे जो भी मैं आप लोगों को बताता हूँ, आपके मन में बहुत सारे डाउट होंगे, बहुत सारे कंफ्यूजन होंगे, तो उस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए आप लोगों को मैं व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर ऐड करूंगा। और उसमें संडे को हम यहाँ पे जब भी जूम क्लास का मीटिंग रखेंगे तो उसका एक्सेस आपको जूम क्लास का एक्सेस आपको व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर अपडेट कर दिया जाएगा। तो जैसे उस लिंक पर क्लिक करोगे तो मेरे डायरेक्टली जूम क्लास के अंदर ज्वाइन हो सकते हो और लाइव हम आपसे सवाल पूछेंगे, आपके बहुत सारी डाउट को हम क्लियर करेंगे। तो उसके लिए आप लोग हमें ज्वाइन लिख करके मैसेज करो, हम आपको ग्रुप में ऐड कर देंगे, जिसका बहुत सारा बेनिफिट आपको फ्यूचर में बहुत ज्यादा मिलेगा। तो चलिए बात कर लेते हैं कि स्ट्राइक प्राइस होते कितने प्रकार के। मेनली स्ट्राइक प्राइस के बारे में बात करूं तो स्ट्राइक प्राइस 3 प्रकार के होते हैं, जिसको हम बोलते हैं एट द मनी, जिसको आईटीएम बोलते हैं इन द मनी, जिसको ओटीएम बोलते हैं यानी कि आउट ऑफ द मनी। अब एटीएम को हम फुल फॉर्म में क्या बोलेंगे, यहाँ पे मैंने आप लोगों को यहाँ पे लिख दिया एट द मनी बोलेंगे। आईटीएम को क्या बोलेंगे हम लोग, इन द मनी बोलेंगे। और ओटीएम इसका यहाँ पे शॉर्ट फॉर्म है, तो इसको हम यहाँ पे पूरा का पूरा अगर आप यहाँ पे देखोगे तो इसको हम क्या बोलेंगे, आउट ऑफ द मनी बोलेंगे। यानी कि ओटीएम को आउट ऑफ द मनी, आईटीएम को हम बोलेंगे इन द मनी और एटीएम को हम बोलेंगे एट द मनी। तो अब चलिए बात कर लेते हैं कि ये होता क्या है, एटीएम आईटीएम ओटीएम होता क्या है। तो उसके लिए मैंने एक बहुत ही अच्छा एग्जांपल आप लोगों के लिए मैंने यहाँ पे सेट करके रखा है। तो इस एग्जांपल की ओर हम यहाँ पे बढ़ते हैं और बताते हैं कि एक्चुअली में इसका मीनिंग क्या है, इसका अर्थ क्या होता है। तो देखो दोस्तों, अगर आप यहाँ पे ऑप्शन ट्रेडिंग करते हो तो मेनली 2 चीजें होती है। आप लोग यहाँ पे कॉल को बाई करो या फिर पुट को बाई करो। तो हम एग्जाम्पल ले लिए कॉल को बाई करने के ऊपर। अगर आप कॉल को बाई करते हो तो उस केस में उसका एटीएम आईटीएम ओटीएम अलग अलग होता है, और पुट के ऑप्शन में क्या होगा, ठीक इसका उल्टा होता है। कॉल के ऑप्शन में जो चीजें होगी वो पुट के ऑप्शन में डायरेक्टली उल्टा होता है। तो उसके लिए मैंने आप लोगों को एक बहुत ही अच्छा एग्जांपल बताना चाहता हूं, जिससे आप लोगों का पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा कि स्ट्राइक प्राइस किस तरीके से सेलेक्ट किया जाता है और ये एटीएम आईटीएम ओटीएम क्या होता है उसके बारे में हम आपको बताते हैं। देखो, जो भी आप यहाँ पे मान लो कोई भी स्टॉक का प्राइस यहाँ पे चल रहा है 100 रुपया, तो उसके बीच आप लोगों को गैप देखने को मिलेगा। जैसे कि बैंक निफ्टी में 100 पॉइंट का गैप होता है स्ट्राइक प्राइस के ऊपर, उसी तरीके से एक यहाँ पे स्टॉक है उसके 100 पॉइंट का गैप रहेगा। जैसे कि 110 का एक स्ट्राइक प्राइस मिलेगा, 120 का स्ट्राइक प्राइस मिलेगा, 130 का स्ट्राइक प्राइस मिलेगा, 100 का स्ट्राइक प्राइस रहेगा, 90 का, 70 का, 60 का। इस तरीके से ये एक स्ट्राइक प्राइस है जो कि आपको मिलता है। तो इसमें एटीएम आईटीएम ओटीएम क्या होता है, तो इसको हम जरा सा अच्छे तरीके से समझने की कोशिश करते हैं। देखो, इस वक्त इसका प्राइस कितना चल रहा है, इस वक्त इस स्टॉक का प्राइस चल रहा है 100 रुपया। तो 100 रुपया जो स्टॉक का प्राइस चल रहा है उसी को हम बोलते हैं एट द मनी। यानी कि जिस वक्त जहां पर मार्केट खड़ा है उसी को हम यहाँ पे बोलेंगे एट द मनी। अब बोलोगे ऐसा दाम तो नहीं है कि 100 से 100 रुपया रहेगा। अब मान लो 108 रुपया रहता है, 108 रुपया रहेगा। तो स्ट्राइक प्राइस के ऊपर ध्यान देना है कि सब स्ट्राइक प्राइस किसके और किसके बीच में है। तो अगर आप यहाँ पे स्ट्राइक प्राइस को अगर आप देखने के लिए जाओगे तो ये 108 किसके बीच आता है, 110 और 100 के बीच में ये 108 आता है। तो 108 दोनों के बीच आया तो हम कौन सा, किसको हम एट द मनी बोलेंगे। अब देखो कि 110 और 100 के बीच में सबसे नजदीक किसके नजदीक है, तो आप बोलोगे 110 के नजदीक है 108 सबसे ज्यादा नजदीक, तो हम 110 को बोलेंगे एट द मनी। तो आप लोग समझ गए दोस्तों, जहां पर मार्केट खड़ा है और वहां पर जो भी उसके सबसे आसपास प्राइस है तो उसी को हम बोलेंगे एट द मनी। 100 रुपया मान लो कोई यहाँ पे स्टॉक का दाम चल रहा है 71 रुपया चल रहा है, 71 रुपया चल रहा है। तो आपको यहाँ पे कोई भी चीजें आपको देखना है तो एट द मनी हम किसको बोलेंगे, 71 के नजदीक कौन सा स्ट्राइक प्राइस है। देखो 70 है,
70 है, 70 के नज़दीक है ये, तो हम 70 को बोलेंगे एट द मनी, यानी कि जहाँ पर मार्केट खड़ा है और जहाँ पर उस स्टॉक का प्राइस चल रहा है उसी को हम एट द मनी बोलेंगे। तो आप लोगों का पूरा डाउट आई थिंक क्लियर हो गया होगा कि एट द मनी क्या होता है। काफ़ी सिंपल है दोस्तों एट द मनी को समझना। आप इसको समझिए दोस्तों, आईटीएम क्या होता है, इन द मनी किसको बोलते हैं। अगर हम मान लेते हैं कॉल को बाई करते हैं इन द मनी, इस वक्त इसका प्राइस मान लो चल रहा है 100 रुपये का प्राइस चल रहा है, कोई भी स्टॉक का 100 रुपये का प्राइस चल रहा है, आप कॉल बाई करना चाहते हो तो कॉल आप कोई सा भी बाई कर सकते हो। 100 का कॉल बाई कर सकते हो, 100 का कॉल बाई कर सकते हो, 120 का कॉल बाई कर सकते हो, 130 का कॉल बाई कर सकते हो, 50 का भी कॉल बाई कर सकते हो। तो इसको समझते हैं कि आईटीएम होता क्या है, इन द मनी किसको बोलते हैं। देखो इस वक्त इसका प्राइस यहाँ पे चल रहा है 100 रुपया, 100 रुपया चल रहा है। आप क्या करते हो, 90 रुपये का कॉल आपने खरीद लिया, 90 रुपये के स्ट्राइक प्राइस पे आपने कॉल खरीद लिया, यानी कि इस स्टॉक का 90 का सी आपने बाई कर लिया, ABC 90 का सी आपने स्टॉक में बाई कर लिया। 90 का कॉल अगर आप बाई कर रहे हो तो ये देखो 90 का कॉल बाई कर रहे हो, लेकिन मार्केट कहाँ पर खड़ा है, 110 का पर खड़ा है। तो 90 का कॉल बाई करने का मतलब क्या है, 90 का आप कॉल बाई करते हो तो आपका थिंकिंग क्या है कि ये मार्केट 90 से ऊपर रहेगा, 90 से ऊपर रहेगा। तो 100 इसका प्राइस चल रहा है, लेकिन अभी तो यहाँ पे इस स्टॉक का प्राइस 100 रुपया चल रहा है, तो क्या 90 से ऊपर है 100 रुपया, बिल्कुल ऊपर है। तो यानी कि 90 से स्ट्राइक प्राइस से ऊपर है, तो इसको हम बोलेंगे आईटीएम, यानी कि इसको हम इन द मनी बोलेंगे दोस्तों, क्योंकि ये इन द का मतलब क्या होता है, उसके अंदर 100 के अंदर है, 90 बिल्कुल अंदर है, समझ रहे हो ना, 100 के अंदर, यानी कि 120 का स्ट्राइक प्राइस है, मान लो 120 का स्ट्राइक प्राइस है, 100 पर मार्केट खड़ा है, अभी मार्केट का वैल्यू कितना चल रहा है, प्राइस 100 रुपया चल रहा है, आप 120 का कॉल बाई करते हो, 120 का कॉल बाई करते हो, लेकिन मार्केट कहां पर है, 100 रुपया पर है। तो यानी कि आप बोल रहे हो कि 120 से मार्केट ऊपर जाएगा। 120 का कॉल बाई करने का मतलब क्या है कि मार्केट 120 से ऊपर जाएगा, लेकिन मार्केट कहां पर है, 100 पर है। तो क्या 120 अभी मार्केट गया तो नहीं है, अभी जाने वाला है। तो जो फ्यूचर में होने वाला है, जो स्ट्राइक प्राइस पे आप बिट लगाते हो कि ये फ्यूचर में होगा 120 से ऊपर जाएगा, तो उसको हम आउट ऑफ द मनी बोलते हैं। जो हो अभी हुआ नहीं है लेकिन होने वाला है, तो उसको हम आउट ऑफ द मनी बोलेंगे। मान लो अगर आप यहाँ पे 80 रुपये का सी आप बाई करते हो और मार्केट कहाँ पर खड़ा है, 100 रुपया पर खड़ा है, तो और 80 रुपये का आप लोग सी बाई करते हो, तो इस कंडीशन में क्या होगा, 80 रुपये का सी बाई करने का मतलब क्या है, और मार्केट 100 रुपये पर खड़ा है, यानी कि आप बोल रहे हो कि 80 रुपया से मार्केट ऊपर है, ऊपर रहेगा। तो 100 रुपया 80 रुपया से ऊपर है ना, 80 रुपया से ऊपर है ना, बोलोगे बिल्कुल ऊपर है भाई, 100 रुपया है 80 रुपया से ऊपर है, तो यानी कि 80 रुपये का कॉल मैंने बाई किया है, तो इसको हम बोलते हैं इन द मनी, यानी कि उस स्ट्राइक प्राइस के अंदर होना चाहिए, उसको इन द मनी बोलेंगे जहां पर मार्केट खड़ा है। और जहां पर मार्केट खड़ा है उससे बाहर जाते हो, 100 रुपया चल रहा है, आपने 150 रुपये का कॉल बाई कर लिया, अभी तो मार्केट 100 रुपया पर ट्रेड कर रहा है भाई, 150 अभी हुआ नहीं है, होने वाला है, तो इसी को हम बोलते हैं आउट ऑफ द मनी। तो आई थिंक दोस्तों आपको ये सारी चीजें क्लियर हो गई होगी कि इन द मनी क्या होता है, एट द मनी क्या होता है, और आउट ऑफ द मनी क्या होता है। कॉल के केस में आपने देख लिया, और पुट के केस में क्या होता है, इसका ठीक उल्टा हो जाता है। दोस्तों अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हो रहा है तो इस वीडियो को बैक कर करके बार बार इस वीडियो को देखो, तभी आपका कॉन्सेप्ट अच्छी तरीके से समझने की कोशिश करो, ठीक है। अब हम पुट के ऑप्शन में देख लेते हैं कि पुट के ऑप्शन में एक्चुअली में होता क्या है। तो पुट का एग्जांपल भी हम इसी तरीके से लेंगे, जो कॉल में होता है उसका ठीक उल्टा पुट में होता है। इसमें आप लोग क्या करते हो, आप लोग पुट को बाई करते हो, तो मान लो 100 रुपये का पुट है, मान लो ये स्ट्राइक प्राइस यहाँ पे आप लोगों को उसी तरीके से स्ट्राइक प्राइस है, 100 रुपया पर कोई ट्रेड कर रहा है, तो इस वक्त इस मार्केट कहाँ पर है, 80 रुपया पर यहाँ पे खड़ा है। आप क्या खरीदते हो, 80 रुपया का पुट आप खरीदते हो। पहले तो हम एक चीज को क्लियर करेंगे, यहाँ पे इन द मनी जो होता है ना, एट द मनी दोनों का सेम ही होता है। जो दोस्तों कॉल में होता है वो पुट में भी होता है। एट द मनी का मतलब वही है जो जहां पर मार्केट खड़ा है। अगर मान लो यहाँ पे स्ट्राइक प्राइस आपके सामने, ये सारा का सारा स्ट्राइक प्राइस आपके सामने शो हो रहा है, तो मान लो 118 है, अभी मार्केट कितना पे चल रहा है, 118 पर मान लो यहाँ पे मार्केट यहाँ पे चल रहा है। तो इस केस में देखो सबसे नजदीक कौन से स्ट्राइक प्राइस के नजदीक है, तो 120, तो 120 के नजदीक है, तो इसी को हम बोलते हैं एट द मनी, यानी कि जहां पर मार्केट खड़ा है और उसके आसपास जो भी यहाँ पे आपको स्ट्राइक प्राइस दिखता है उसी को हम बोलते हैं एट द मनी, यानी कि कॉल पुट के केस में दोनों एट द मनी सेम होता है। अब चलिए हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इन द मनी और आउट ऑफ द मनी। इसका कॉल का ठीक उल्टा होता है।
100 रुपये पर कोई भी मार्केट ट्रेड कर रहा है, 100 रुपये पर इसका या अभी के डेट में इसका यहाँ पे दाम चल रहा है, आप क्या खरीदते हो? 70 रुपये का आपने पुट बाई कर लिया। यहाँ पे हम पुट के बारे में बात कर रहे हैं दोस्तों, वहाँ पे कॉल के बारे में मैंने समझा, आप पुट के बारे में हम समझेंगे। तो आपने क्या किया, पीई आपने बाई किया 70 रुपये का पुट, लेकिन मार्केट कहाँ पर है? 100 रुपया पर है। 70 रुपये का पुट बाई करने का मतलब क्या है दोस्तों, कि यानी कि 70 रुपया से मार्केट नीचे होना चाहिए। 70 रुपया से नीचे होगा तभी आपको प्रॉफिट होगा, 70 रुपया से ऊपर रहेगा तब तक आपको प्रॉफिट नहीं होगा। आप बोल रहे हो कि 70 रुपया से 70 रुपये का पी बाई करने का मतलब क्या है? 70 रुपया से नीचे, लेकिन मार्केट कहाँ पर है? 100 रुपया पर है दोस्तों। तो इसको हम बोलेंगे ये अभी हुआ नहीं है, होने वाला है। ये अभी आप जो बोल रहे हो 70 रुपये का पुट हम बाई करेंगे, पुट बाई करेंगे तो, और मार्केट चल रहा है 100 रुपये पर, और आप बोल रहे हो 70 रुपये का पुट, तो ये क्या हुआ है? 70 रुपये से नीचे है मार्केट? नहीं है मार्केट, तो इसको हम बोलेंगे आउट ऑफ द मनी। तो ये आ जाएगा आउट ऑफ द मनी के स्ट्राइक प्राइस में, ठीक है, समझ गए ना आप लोग। और अभी और एक एग्जांपल और समझते हैं, आईटीएम इन द मनी किसको बोलेंगे हम? देखो अभी के डेट में मान लो 100 रुपये इसका प्राइस चल रहा है, ठीक है, 100 रुपये प्राइस चल रहा है, और आप 120 का पुट बाई करते हो या फिर 110 का पुट बाई करते हो। तो 120 का पुट बाई करने का मतलब क्या है दोस्तों? यानी कि आप बोल रहे हो कि मार्केट 120 से नीचे रहेगा, और मार्केट कितना पर है? 100 पर है। तो क्या 120 से मार्केट नीचे है? 100। स्टॉक का दाम सही से समझने की कोशिश कीजिए दोस्तों, ये बहुत ही बड़ा कॉन्सेप्ट है, अच्छे से नहीं समझोगे तो आपको कुछ भी नहीं समझ में आएगा। 120 रुपये का पुट बाई करने का मतलब क्या है? आप लोग बोल रहे हो कि 120 रुपया से मार्केट नीचे रहेगा, नीचे रहेगा, बिल्कुल रहेगा। 120 रुपये का पुट बाई करने का मतलब यही है ना कि मार्केट 120 रुपया से नीचे होना चाहिए, लेकिन मार्केट चल रहा है 100 रुपया के आसपास चल रहा है। तो क्या 120 रुपया से नीचे है? बिल्कुल है। 120 रुपया से नीचे क्या होगा? 119, 118, 180, 70, 75 सब हो गया इसके नीचे, ठीक है। तो 120 से नीचे है, 100 रुपया अभी ट्रेड कर रहा है ना, तो इसका यहाँ पे 120 से नीचे है, तो यानी कि इसको हम बोलेंगे इन द मनी। जो इसके अंदर आता है उसको हम इन द मनी बोलेंगे। 120 से आने वाले जो फ्यूचर में होगा उसको हम आउट ऑफ द मनी कंसीडर करेंगे। जैसे कि आप लोग यहाँ पे 100 रुपया पर मार्केट चल रहा है, आप 90 रुपया का कॉल बाई कर लिए, तो क्या 100 रुपया के मार्केट चल रहा है, लेकिन 90 रुपया से नीचे थोड़े ना गया है। अभी तो आप बोल रहे हो कि 90 रुपया का पुट आप बाई कर रहे हो, तो 90 रुपया से नीचे नहीं ना गया है, अभी जाने वाला है, लेकिन मार्केट अभी गया नहीं है, 100 रुपया पर है मार्केट, और आप 90 रुपया का पुट बाई कर रहे हो। तो उस केस में क्या होगा? ये फ्यूचर में होने वाला है, तो होने वाला को हम क्या बोलेंगे? आउट ऑफ द मनी के अंदर ये चला जाएगा। और मान लो यहाँ पे 100 रुपया पर मार्केट चल रहा है, आप 130 का पुट बाई करते हो, 130 का पुट बाई करते हो, तो क्या 130 का आपने पुट बाई किया, तो इसका मतलब क्या है? 120 से मार्केट नीचे रहना चाहिए। अभी तो मार्केट नीचे ही है भाई 100 पर है, 130 से ऊपर जाएगा तब आउट ऑफ द मनी होगा। यहाँ पर 100 से नहीं, 130 रुपया का पुट बाई करने का मतलब क्या है कि 130 रुपया से मार्केट नीचे होना चाहिए। तो 130 से नीचे है, बिल्कुल नीचे है दोस्तों, बिल्कुल नीचे है, क्योंकि 100 रुपया के आसपास ट्रेड कर रहा है, तो इसको हम बोलेंगे इन द मनी। अब चलिए बात कर लेते हैं दोस्तों, बहुत सारे लोग यहाँ पे बोलते होंगे यहाँ पे निफ्टी या फिर बैंक निफ्टी को हम आपको समझाते हैं, और उसको हम यहाँ पे ऑप्शन चेन आपको दिखाते हैं कि किस तरीके से उसमें आपको यहाँ पे स्ट्राइक प्राइस और कॉल पुट देखने को मिलता है। तो दोस्तों मैंने इसको समझने के लिए अपने गूगल क्रोम पे आ चुका हूँ, और यहाँ पे आप लोगों को सर्च करना है NSE ऑप्शन चेन। NSE ऑप्शन चेन आपको यहाँ पे सर्च करना है, और सर्च करने के बाद सबसे ऊपर में ही आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो इस वेबसाइट को आपको यहाँ पे ओपन कर लेना है। तो हम यहाँ पे आ चुके हैं दोस्तों, हम यहाँ पे बैंक निफ्टी को, और यहाँ पे हम बढ़ चुके हैं। सबसे पहले हम बैंक निफ्टी का प्राइस देखेंगे कि बैंक निफ्टी अभी कहाँ पर ट्रेड कर रहा है। तो इस वक्त अगर आप बैंक निफ्टी को देखने के लिए जाओगे ना, तो बैंक निफ्टी का दाम कितना चल रहा है? 39,200 रुपये, 39,200 के आसपास यहाँ पे मार्केट ट्रेड कर रहा है। तो यानी कि 39,200 जो चल रहा है, तो 39,200 का एक स्ट्राइक प्राइस होगा। अभी हम आपको दिखाते हैं, देखिए इसमें यहाँ पे मैं आप लोगों को दिखाना चाहता हूँ। NSE की वेबसाइट पे बहुत ही इजी है कॉल, यहाँ पे आउट ऑफ द मनी और इन द मनी को समझना बहुत ही ज़्यादा इजी है दोस्तों। जहाँ पर मार्केट ट्रेड कर रहा है वहाँ पर उसके लिए कॉल ऑप्शन के लिए या फिर पुट ऑप्शन के लिए दोनों एट द मनी सेम होगा, ठीक है। एट द मनी दोनों के लिए, ये भी 200 के आसपास से रहती है, इसको भी इन द मनी एट द मनी है, इसके लिए भी एट द मनी है। इस साइड में कॉल है, इस साइड में पुट है। तो देखो इन द मनी कौन है, इसके नीचे जो ये जो पीला कलर का आपको दिख रहा है ना, ये जो पूरा पीला कलर का दिख रहा है ना, ये कॉल ऑप्शन के सब इन द मनी है। और आउट ऑफ द मनी यहाँ पे देखोगे तो ये जो पीला कलर में आप लोगों को दिख रहा है ना, ये सब इन द मनी है। और जो आप लोगों को यहाँ पे व्हाइट कलर में दिख रहा है वो आप लोगों का आउट ऑफ द मनी है, यानी कि OTM है, ये OTM है, ये पुट ऑप्शन का OTM है। और इस साइड में जो आप लोगों को यहाँ पे उजला कलर का दिख रहा है ना, कॉल ऑप्शन के सामने सामने ये पूरा तो ये आउट ऑफ द मनी है, यानी कि ये OTM है कॉल ऑप्शन का, और ये पुट ऑप्शन का OTM है। ये
ITM है इन द मनी कॉल ऑप्शन का है, और ये पुट ऑप्शन का इन द मनी है। तो ये आप लोगों ने समझ लिया। अब देखो अलग अलग चीज का अलग अलग वैल्यू है, आपको कौन सा स्ट्राइक प्राइस सेलेक्ट करना चाहिए। देखो अगर आप सबसे पहले प्रॉफिट अच्छा खासा कमाना चाहते हो तो आपको इन द मनी को सेलेक्ट करना चाहिए, क्योंकि इसमें एक डेल्टा का वैल्यू होता है, जो कि सबसे ज़्यादा डेल्टा का वैल्यू इन द मनी में होता है। जितना तेजी से आपका इन द मनी का प्राइस बढ़ेगा, इस स्ट्राइक प्राइस के कॉल ऑप्शन में, कॉल ऑप्शन के बारे में बात करें, इस कॉल ऑप्शन के स्ट्राइक प्राइस में जितना तेजी से इसका बढ़ोतरी होगा, उतना तेजी से इस स्ट्राइक प्राइस पे आपको कभी प्रॉफिट नहीं होगा। इस कॉल ऑप्शन के बारे में बात करोगे, अगर गया तो नहीं है तो इसको हम आउट ऑफ द मनी बोलेंगे, जिसमें आपको यहाँ पे डेल्टा का वैल्यू बहुत ही कम होता है। तो डेल्टा का वैल्यू क्या होता है, तो वो हम ऑप्शन ग्रीक के बारे में समझेंगे। तो ये चीज़ आपने समझ लिया। तो आप लोगों को अगर आप यहाँ पे ऑप्शन बायर है तो आप लोगों को इन द मनी बाई करना चाहिए। जैसा कि यहाँ पे देख सकते हो मार्केट ऊपर जा रहा है, तो देख सकते हो इस केस में क्या हुआ है, देख सकते हो 170 रुपये का स्ट्राइक प्राइस यहाँ पे बढ़ा है, 162 का, 150 का, यानी कि इन द मनी जितना मार्केट के अंदर वाला स्ट्राइक प्राइस को बाई करोगे कॉल के ऑप्शन में ना, उतना आपको यहाँ पे प्रॉफिट होगा, यानी कि उसका डेल्टा का वैल्यू उतना बढ़ेगा। देख सकते हो इन द मनी में 60 पॉइंट बढ़ा है, लेकिन 39,000 के 100 के कॉल में 65 पॉइंट बढ़ा है। 39,000 के कॉल ऑप्शन के पॉइंट में आज के डेट में यहाँ पे 92 पॉइंट का बढ़ोतरी हुआ है। तो ये चीज़ें हैं। और यहाँ पे आई थिंक दोस्तों कि ये वीडियो आप लोगों को पसंद आएगी। पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर देना। और ऑप्शन चेन के ऊपर एक बहुत ही बड़ा हम यहाँ पे डेटा लेकर के आने वाले हैं, और बेसिकली ऑप्शन चेन को ही हम देखने वाले हैं कि ऑप्शन चेन में OI क्या होता है, वॉल्यूम क्या होता है, बिड एंड आस्क क्या होता है, ये सारी चीज़ों को हम समझेंगे। तो वो ऑप्शन चेन के क्लास में समझेंगे, ठीक है। तो दोस्तों आई थिंक ये वीडियो आप लोगों को बहुत ही पसंद आया होगा, और आपके सारे डाउट क्लियर हो गए होंगे कि ATM, ITM, OTM क्या होता है। तो बहुत ही अच्छा आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए होंगे। कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, तो उम्मीद है दोस्तों कि आपको वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा, बहुत ही इंटरेस्टिंग रहा होगा। तो फिर एक मिलते हैं फिर एक नई वीडियो के साथ, जब तक के लिए गुड बाय।